हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं ठीक होगा। आप लोग का पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से चल रहा होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं। केमिस्ट्री में 35 आउट ऑफ 35 हमें चाहिए ऑब्जेक्टिव में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग जो देखेंगे वो पीवाईक्यू देख रहे हैं। 2009 से लेके 2025 तक जितना भी बिहार बोर्ड में सवाल पूछा गया हुआ है, टोटल चीज एक एक करके हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है अष्टफल फलक रिक्त निम्नलिखित में से कितने गोले से घिरे होते हैं? 4, 6, 8 और 12। हाउ मेनी स्फीयर्स सराउंडेड एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कुछ इस प्रकार का होता है ना। यानी कि तीन गोला के ऊपर में तीन गोला रखा हुआ है, दो गोले के बीच में तीन गोला रखा हुआ है। जैसे ये जो गोला है, ये और ये नीचे तीन गोला है, और दो गोला के बीच में ये वाला गोला डाला गया हुआ है। ठीक, वाइड मतलब होता है रिक। तो इसमें कितना मतलब कि हमें इसमें दिखेगा, एक तो ऊपर से देखेगा, एक इधर से तीन, दो, एक इधर से तीन, एक इधर से चार, एक नीचे से पांच, एक साइड से छह। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर होगा 6। इसका आंसर होगा 6। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोलो, ड्यू टू विच टाइप्स ऑफ डिफेक्ट डस डेंसिटी ऑफ अ क्रिस्टल डिक्रीजेस। किस दोष के प्रकार के कारण यानी क्रिस्टल का घनत्व में कमी होता है? ऑप्शन है फ्रेंकल दोष, शॉटकी दोष, अंतरकाशी दोष और एफ केंद्र। इसका आंसर क्या होगा? शॉटकी दोष। जिसे देखिएगा शॉटकी दोष में एक्चुअली होता क्या है। शॉटकी में मान लीजिए एक शॉटकी कोई अगर ये एक धातु है, जो कि क्या यह है NaCl, और ये NaCl का एक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं यहाँ का एक स्थान ऋणायन वाला खाली और यहाँ का एक धनायन वाला खाली, जो कि बाहर चल गया। तो जिस कारण से बताइए इसके द्रव्यमान में भी कमी आएगा। द्रव्यमान में कमी आने का मतलब क्या है? इसमें डेंसिटी में भी कमी आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा शॉटकी दोष। इसका आंसर क्या होगा? शॉटकी दोष। चलिए देखते हैं शॉटकी दोष और फ्रेंकल दोष में कुछ अंतर, पॉइंट ऑफ रिवीजन की। तो हमें मालूम है शॉटकी दोष में घनत्व कम होगा, फ्रेंकल दोष में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, जैसे यहाँ पे कुछ देख लेते हैं। शॉटकी दोष में क्या होगा? इसमें इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन, ऋणायन धनायन अपने जालक बिंदु से लुप्त होते हैं, और इसमें ऐसा नहीं होता है, जिस कारण से यह घनत्व क्या होगा? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व जस्ट अभी हमने देखे थे क्या होता है? कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंकल दोष और शॉटकी दोष आर एग्जांपल ऑफ। आप लोग बताना है फ्रेंकल तथा शॉटकी दोनों दोष होते हैं कौन सा? नाभिकीय दोष, क्रिस्टलीय दोष, परमाणु दोष और शॉटकी दोष। तो इसका आंसर क्या होगा? किस प्रकार का ये है? ये होगा क्रिस्टल दोष। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है फलक केंद्रित घनीय जालक में एक कोशिका कितने कोशिकाओं के साथ सभाजित होते हैं? ये इससे पहले आपका एक टारगेट में एक इसका आंसर दिया हुआ था, जो कि आंसर क्या था? गलत है। इसका आंसर ये दिया यानी 8, इसका 8 नहीं। अगर एक एक कोशिका की अगर बात करें घनीय में, तो ये होगा 700। ये कितना से घिरा हुआ रहेगा? 6 से। कैसे मतलब कि घिरा हुआ रहेगा 6 से? देखिए एक तो यहाँ का जो अवयवी कण होगा ये इस साइड से घिरा हुआ रहेगा, एक इस साइड से घिरा हुआ रहेगा, एक इस साइड से, एक पीछे से और एक आगे से। ऊपर नीचे 2, आगे पीछे 4 और दोनों साइड में 6। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस आर पॉसिबल इन अ क्रिस्टल। कितना प्रकार का पॉसिबल होता है? यहाँ पे पॉसिबिलिटी पूछा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 14 प्रकार का संभव है। ठीक, वैसे अगर देखिएगा 14 जो है ये ब्रेविस नाम का एक साइंटिस्ट आकर बताते हैं कि 14 होते हैं, लेकिन मेन जो पहले शुरू से जो मालूम किया गया था कितना था? 7। कौन कौन होता है? घन परे हो गए, घन, फिर द्विलंबाक्ष, एक नताक्ष, त्रिनताक्ष, षटकोणीय, ये सब पढ़े होगा आप लोग। चलिए देखते हैं अगला। C6H6 यानी कि क्या? बेंजीन।
किस प्रकार का पदार्थ? बेंजीन है एक प्रति चुंबकीय डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक मालूम है कि आपका चुंबकीय क्षेत्र में वो क्या रिपेल करता है वो। इसका डायमैग्नेटिक का एक और एग्जांपल जो काफी फेमस है KMnO4, इसका नाम है पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट ये भी एग्जांपल किसका? डायमैग्नेट का। फेरोमैग्नेटिक क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक वैसे सब्सटेंस को बोलते हैं जो चुंबक में मतलब कि परमानेंट मैग्नेटाइज हो जाए, और पैरामैग्नेटिक जो कि नहीं होता है। देख सकते हैं एफसीसी जालक में कितने परमाणु होते हैं? तो एफसीसी जालक मान लीजिए इसे बोलते हैं एफसीसी जालक, जिनके कोनों पे तो अवयवी कण होंगे ही, यहाँ पे चारों पे, यहाँ पे तो होगा ही, प्लस इधर भी होगा। टोटल कितना हो गया? 8। और एक कोना पे एक परमाणु का जो हिस्सा होता है वो 1/8 होता है, और टोटल कितना यहाँ पे कोना है? 8। तो कुल मिला कितना हो जाएगा? 1। और इनके फलक पे भी 1 होते हैं, एक फलक पे एक अवयवी कोण का 1/2 होता है। तो ये वो एक साइड में 1/2 और फलक कितना फेस होता है? 6। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 3। और इसको टोटल ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 4। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला है CaCl सीजियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना है। द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ CaCl। CaCl का नाम होता है सीजियम क्लोराइड। ठीक, तो ये कैसा होगा? ये BCC होगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा NaCl का स्ट्रक्चर बताइएगा, KCl का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये सब काफी फेमस है सब, है ना। चलिए ये नेक्स्ट वीडियो जाएगा, उस नेक्स्ट वीडियो के कमेंट में इसका आंसर डाल देंगे। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित आयनिक यौगिक के क्रिस्टल में आप किसमें धनायन तथा ऋणायन के केंद्रों में अधिकतम दूरी होगा? मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन केटायन एंड एनायन। तो देखिए आप कैसे मालूम चलेंगे कि किन दो परमाणुओं के बीच में दूरी ज्यादा है? तो दूरी हमें मालूम है परमाणु के केंद्र से हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है? लिथियम फ्लोराइड, सीजियम आयोडाइड, और यहाँ क्या है? लिथियम आयोडाइड। तो इसमें हमें मालूम करना पड़ेगा कि दो परमाणु के नाभिक के बीच में किसमें दूरी ज्यादा है। ठीक, इसमें देखना पड़ेगा सबसे बड़ा परमाणु कौन है, सबसे बड़ा अणु कौन है जो कि परमाणु से मिलकर बना हुआ है। तो लिथियम देखिएगा। अब एक बात बताइए, ये लिथियम फ्लोराइड और लिथियम आयोडाइड में पहले कंपेयर करते हैं। इसमें भी लिथियम, इसमें भी लिथियम, ठीक। इसमें फ्लोराइड है, इसमें क्या? आयोडाइड। तो फ्लोराइड और आयोडाइड में बड़ा कौन है? हमें मालूम है क्या कौन बड़ा है? आयोडाइड बड़ा है, यानी कि ये तो ऑप्शन होगा नहीं, बच गया बी और सी। इसमें देखिए सीजियम फ्लोराइड है, इसमें सीजियम आयोडाइड है, और जो कि सीजियम इसमें भी है, सीजियम इसमें भी। यहाँ पे फ्लोरीन है और यहाँ पे आयोडाइड है। तो देखिए फ्लोरीन बड़ा क्या? आयोडाइड बड़ा, आयोडाइड बड़ा। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक, चलिए देखते हैं अगला। Which of the following is a ferromagnetic substance? निम्नलिखित में से कौन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मालूम है आप लोगों को क्या होगा इसका? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वैसा सब्सटेंस होता है जो कि चुंबकीय क्षेत्र में डालने पे वो उस पर चुंबकत्व वाला उसके अंदर गुण उत्पन्न होता है। तो इसमें कौन होगा? इसका होगा Fe3O4। NaCl तो ये होगा नहीं, आयनिक हो जाएगा ये वाला। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा था कोऑर्डिनेशन नंबर इन BCC स्ट्रक्चर। अंतः केंद्रित घनीय संरचना में उप सहसंयोजन संख्या। उप सहसंयोजन संख्या क्या होता है? उप सहसंयोजन संख्या को हम लोग समन्वय संख्या ही बोलते हैं। तो इसमें बताना होगा कि BCC में स्ट्रक्चर में कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? इसका होगा 8। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला था एलिमेंट यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ट्रांजिस्टेट। क्या होगा इसमें? तो निम्न प्रकार के इसमें ट्रांजिस्टेट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले तत्व है। क्या होगा? सिलिकॉन, है ना। सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन। बाकी देख लीजिए जिंक सेमीकंडक्टर नहीं है, कॉपर नहीं है, एल्युमिनियम नहीं है। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड एग्जिबिट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युत गुण दर्शाता है? धातु की तरह, है नहीं। तो सिलिकॉन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और क्रोमियम डाइऑक्साइड। क्या बताइए? इसका होगा क्रोमियम डाइऑक्साइड, CrO2। आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में CrO2 का नाम क्या है। ये बताना है कि ये किस प्रकार का मैग्नेटाइज्ड है, किस प्रकार का ये मैग्नेटिक सब्सटेंस है।
किस प्रकार का ये मैग्नेटिक सब्सटेंस है, यानी किस प्रकार चुंबकीय पदार्थ, इसके बारे में बताना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन क्रिस्टल सॉलिड, और पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन क्रिस्टल सॉलिड और विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमॉर्फस सॉलिड। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस या बेरवेदार ठोस है। हीरा, ग्रेफाइट, कांच और कॉमन सॉल्ट यानी कि NaCl। तो हीरा का बात करते बताइए क्या होगा ये हीरा, ये क्रिस्टल ठोस है, क्रिस्टलिन है। ग्रेफाइट भी क्या है, क्रिस्टलिन है। हाँ, कांच का बात करें तो ये नॉन क्रिस्टलिन है। क्या होगा ये, नॉन क्रिस्टलिन। कॉमन सॉल्ट भी क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन में रिपीट होता है, इस टाइप का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, तो इस पर थोड़ा ध्यान रखिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोल रहा है द पार्टिकल दैट ऑक्युपाई द लैटिस पॉइंट इन अ कोवैलेंट सॉलिड। सहसंयोजक ठोस में जालक बिंदु को अध्यासित करने वाले कण होते हैं। परमाणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, अणु। द पार्टिकल दैट ऑक्युपाई द लैटिस पॉइंट इन अ कोवैलेंट सॉलिड। तो कोवैलेंट सॉलिड में क्या होगा, परमाणु होगा। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। धनायन तथा ऋणायन आपस में संयोग कर किस प्रकार की यौगिक का निर्माण करते हैं। Cations and anions combine to form which types of compound most often? तो आपको बताना है धनायन और ऋणायन मिलकर किस प्रकार का अधिकतर ठोस बनते हैं। मेटेलिक नहीं, मेटेलिक तो होगा नहीं, मेटेलिक में धनायन होता है उसमें। मॉलिक्यूलर में नहीं होगा, ये भी आणविक होगा, है नहीं। सहसंयोजक में ये भी नहीं होगा, क्या होगा, आयनिक। आयनिक ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन एनिसोट्रोपी दर्शाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोस एनिसोट्रोपी। अब बात रहा है कि एनिसोट्रोपी क्या होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे क्रिस्टल और अक्रिस्टल के गुण। उसमें एक एनिसोट्रोपी होता है, एक आइसोट्रोपी होता है। एक होता है एनिसोट्रोपी, एक होता है आइसोट्रोपी। एनिसोट्रोपी होता है विषम देशिक। आइसोट्रोपिक होता है समदेशिक। क्या होता है, समदेशिक। एनिसोट्रोपिक मामले में ये किसका ये गुण होगा, क्रिस्टल का। और समदेशिक किसका प्रॉपर्टी है, ये अक्रिस्टल का, यानी कि एमरफस का, अक्रिस्टल का, अक्रिस्टल का ही। तो आपको बस इसमें से फिगर आउट करना कौन इसमें से क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। तो ग्लास मामले में अक्रिस्टलीय, वुड भी क्या है, अक्रिस्टलीय है। वुड क्या है, अक्रिस्टलीय। बेरियम क्लोराइड क्या है, बेरियम, ये ठीक है, ये भी अक्रिस्टल, ये भी अक्रिस्टल, ये भी अक्रिस्टल, क्या है, क्रिस्टलीय है। तो एनिसोट्रोपी का होता है सम विषम देशिक, तो विषम देशिक ये हो जाएगा। ठीक, विषम देशिक एक्चुअली क्या होता है ना, कि जब भी हम लोग किसी पदार्थ के अवयवी कोण के बीच में अगर उसमें अगर रास्ता अगर देखते हैं, मतलब कि उसका अरेंजमेंट जो होता है वो एक क्रम में होता है, जिस कारण से अलग अलग दिशा पे जाने में हमें अलग अलग गुण मिलता है, जिस कारण से इसमें विषम देशिक बोलते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति किसी पदार्थ की ठोस अवस्था के अवस्थित के लिए अनुकूल है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज फेवरेबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द सॉलिड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। यानी कि बोल रहा है कि कोई सब्सटेंस, यानी अधिकतर किस अनुकूल, किस सर्कमस्टांसेस में वो सब्सटेंस पॉसिबल है, किस सर्कमस्टांसेस में। तो आपको सर्कमस्टांसेस देखिएगा, पहले क्या बोला, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, वीक कहेंसिव फोर्स, हाई थर्मल टेम्परेचर। तो क्या होगा, लो टेम्परेचर। जैसे कि मान में जितना भी ठोस होता है नहीं, सारे ठोस निम्न ताप पे पॉसिबल है, पाए जाते हैं। लेकिन हाई टेम्परेचर पे देखिए तो ठोस लिक्विड में ज्यादा चेंजेस होने का संभावना है। वीक कोहेसिव फोर्स काफी कमजोर होता है, लेकिन ठोस तो काफी प्रबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो दोनों तो पॉसिबल नहीं है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला है सहसंयोजक ठोस, कोवेलेंट सॉलिड, रॉक सॉल्ट, आइस, क्वार्ट्ज, ड्राई आइस। इसमें से कोवेलेंट ठोस कौन सा है, तो जैसे हमें मालूम करना है क्या इसमें सहसंयोजक बंध किसमें लगेगा। रॉक सॉल्ट, NaCl, NaCl में लगेगा क्या, नहीं लगेगा। कमेंट बॉक्स में बताइए NaCl में कौन सा बल लगेगा। आइस नहीं लगेगा, आइस में वंडर वाल्स या लंदन बल्ब होते हैं, काफी कमजोर होता है।
क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज का फॉर्मूला होता है SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ड्राई आई इसको बोलते हैं CO2। आप लोगों को बताना है इसमें से कौन सा है सहसंयोजक ठोस है इसमें से, ठीक है। सहसंयोजक ठोस कौन सा हो जाएगा, हो जाएगा क्वार्ट्ज। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अच्छा इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर हम इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा इसका रख डाल देंगे, इसमें आप लोगों को बताना सिंपल सा है। फिर बोला यूनिट ऑफ अ फेस सेंटर यूनिट सेल इज इक्वली शेयर विथ हाउ मेनी अदर सेल्स। बोल रहे हैं यहाँ पे फलक केंद्रित यूनिट सेल में एक यूनिट यानी एक एकक कोशिका दूसरे एकक कोशिका से कितनी संख्या के बार बार साझा करते हैं, FCC। इसका आंसर कितना होगा 6। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करते हैं इस वीडियो अच्छा लगा तो हम लोग लाइक कीजिएगा, और इस तरह हम लोग आगे कंटिन्यू वीडियो लेते आएंगे और पढ़ाई अच्छा सीखिए। बेस्ट ऑफ, थैंक यू।